राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग शुरू होता है सबसे पहले सूरज की रोशनी से, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूरज उस पेड़ के पीछे कितना प्यारा लग रहा है। मैं जूम करके और दिखाती हूँ, साफ आपको दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो सबसे पहले हम चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए मैंने अदरक कूट के डाल दी है। और अब चाय पत्ती की बारी आई है, तो चाय पत्ती 1 चम्मच डाल दी मैंने। और अभी चाय में दूध डालती हूँ। चाय में दूध डालने के बाद इसको उबलने के लिए रख देंगे। और एक पतीला लेंगे, उसमें दूसरी साइड दूध उबलने के लिए भी रख देंगे, ताकि दोनों साइड हमारा काम चलता रहे। पहले इसको हम छान लेंगे, ताकि इसमें कोई बाल वाल हो तो वो जा ना सके गाय का। अभी हम गैस की फ्लेम को जलाकर उस पर दूध उबलने के लिए रख देंगे। और साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब्जी की तैयारी भी चलती रहे, इसलिए मैंने प्याज लिया है। और ये चाय उबलने के कगार पर आ गई, तो इसकी मैंने फ्लेम धीरे कर दी है। और कपड़े से मैंने जो भी गिरा हुआ है नीचे उसको साफ़ कर दिया है। और प्याज की कटिंग के लिए मैंने प्याज ले लिया है और चाकू से उसको छीलना शुरू कर दिया है। और साथ ही अपना दूध भी देखती चलूँगी। चाय की फ्लेम को तेज़ कर रही हूँ, ताकि चाय जल्दी उबल जाए और हमारा काम झटपट ख़त्म हो सके, क्योंकि आगे हमें काम भी करना है। क्योंकि मेरे घर में जो है काम लगा हुआ है, तो इधर का काम फटाफट ख़त्म करके वो भी काम करना है। प्याज कट गया है हमारा, और इसको फटाफट बारीक काट लेंगे। अब दूध सा भी निकलने जा रहे हैं, तो उसकी भी फ्लेम हमने धीरे कर दी है। और प्याज को फटाफट काट रहे हैं फिर से। अब दोनों दूध और चाय हमारे रेडी होने वाले हैं। दूध पक के रेडी हो गई है, अब हमारी सब्ज़ी भी पकने लगी है। और आटे को मैंने लगा लिया है। खाना रेडी करने के बाद मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और मेरा डॉगी जो है बाहर बैठकर आराम से देख रहा है कि कैसा मौसम हो रहा है, और अच्छी हवा चल रही है। उसको तो मज़े आ रहे हैं बैठ के देखने में। और अब वो उठ के जा रहा है अंदर, क्योंकि अंदर थोड़ा काम चल रहा है, मम्मी लोग कर रहे हैं, पापा लोग कर रहे हैं। तो मैं भी इधर मौसम के थोड़े मज़े लेते हुए, और फिर मुझे बता दिया गया है काम, और मैं चली साइकिल लेकर दुकान। जो कि पापा कुछ मंगा रहे हैं, बोला है कि जाओ सबसे पहले तुम साइकिल लेकर दुकान चली जाओ, और थोड़ा सा सामान जो बताया है वो लेकर आ जाओ, उसका काम है। तो इसीलिए मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं चल दी अपना सामान लेने के लिए। और साइकिल चलाते वक्त मैं सिर्फ पीछे से जो है पैर चढ़ाकर रख लेती हूँ, और पीछे से उतार नहीं पाती हूँ जब मैं साइकिल रोकती हूँ। तो उसको भी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि मैं आगे से पैर ना उतारूँ, पीछे से उतारना सीख जाऊँ। सामान तो मैंने ले लिया है फटाफट, और मैं लेकर वापस भी आ गई हूँ। अभी मैं साइकिल को किनारे लगाती हूँ पहले, और फिर जाती हूँ घर के अंदर, पापा को सामान देती हूँ जाके। ये लड़की जा रही है स्कूल। तो चलो भाई, बिना वक्त गंवाए आगे काम शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले पापा को सामान देकर आती हूँ, जो पापा ने मंगाया है, क्योंकि उसके बगैर पापा आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको खाना होता है।
आप गेस कर सकते हैं वो क्या चीज़ है, मैं बताऊंगी नहीं। मेरा घर अभी बना हुआ नहीं है, आप देख ही रहे हैं छत पर रखा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है। और मैं सामान देकर वापस आ गई। मुझे करना है सफाई। घर के बाहर काफ़ी गंदगी हो रखी है, उसे मुझे झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना। फटाफट मैं सफाई कर रही हूँ। इन दिनों काफ़ी कूड़ा भी हो रहा है मेरे घर में, हर जगह सामान पड़ी हुई है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और टाइगर तो मेरा घूम ही रहा है, घूम कर वापस घर भी आ गया और अंदर भी जा रहा है। मैंने कूड़े को भर लिया है और उस साइकिल को सबसे पहले मैं किनारे लगा देती हूँ ताकि रोड पर कोई भी गाड़ी आए तो उसको दिक्कत ना हो। और मैं अपने कूड़े को लेकर अब फेंकने जा रही हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही जाना पड़ता है जहाँ पर खेत है। कूड़ा डाल के मैं आ गई हूँ। साइकिल थोड़ा गली में आ रही है, इसको मैंने साइड कर दिया है। और अभी मैं भी आ गई अपनी मम्मी पापा और सभी की हेल्प कराने। यहाँ पर मम्मी तो गड्ढा खोद रही हैं। मिट्टी कूद गई है तो कपड़े टांगने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये हमारे टाइगर भाई साहब आराम करते हुए, इनको इतनी बार आवाज़ लगाने के बाद भी नहीं सुना। अब यहाँ पर टाइगर भाई साहब को उतरने के बाद मैंने खिलाया और यहाँ पर मेरी दीदी जो है मिट्टी को बराबर कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रॉली जो है अद्धा मंगाया था, उसमें काफ़ी सही ईंटें भी आ रहे हैं। तो इसीलिए पापा ने बोला जो ज़्यादा सही हैं, जिनकी धार ज़्यादा सही है तो उनको छांट लेते हैं और जो ज़्यादा ख़राब है उनको तोड़ देते हैं। तो मेरे पापा जो है एक एक करके हटा रहे हैं और जितने भी सही ईंट हैं वो साइड की जा रही हैं और जितने ख़राब हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है। दोनों का काम आ जाएगा। तो तोड़ी हुई ईंट फर्श में काम आ जाएगी और जो ज़्यादा सही ईंट है वो दीवार में काम आ जाएगी। भाई भी मेरा तोड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं भी, अब जो है बहन, मेरी बड़ी बहन जो है मिट्टी को बराबर कर दी है और उस पर जो है ईंट लगानी है। ईंट लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को बराबर करना पड़ा है, जो कि दीदी कर रही हैं। और ईंट मिट्टी बराबर होने के बाद हम यहाँ पर ईंट लगाएंगे, जो कि मुझे देना है दीदी को और दीदी लगाएंगी। अब दीदी को मैंने ईंट देना शुरू कर दिया है बारी बारी से। सबसे पहले मैंने जो है बड़ी बड़ी ईंट दी है ताकि ईंट बराबर देकर मैंने जो है बैठ के ईंट देते नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं खड़े होकर देने लगी ताकि जल्दी पहुंचा सकूं और दीदी जो है बार बार रखने में लेट ना हो जाए, जिससे जल्दी होगा रखना। और ये मैं खड़े होकर फटाफट ईंट जो है दीदी को पहले जो पूरी बनी हुई ईंट है उसको मैं दे रही हूँ और जो फिर आधी है उसको बाद में दूँगी, क्योंकि पहले नीचे जो है मजबूत बना लिया जाए रखने का स्थान। उसके बाद जो है छोटी छोटी भी रख दी जाएंगी, उससे जो है ईंट जो है गिरेगी नहीं। और ये मैं पहले जो है बड़ी बड़ी दे चुकी हूँ। अब जो है बड़ी देने के बाद मैं छोटी दे रही हूँ, जो कि आधी हैं। बैठ कर पैर दर्द करने लग रहे हैं तो इसीलिए मैं खड़े होकर देने लग रही हूँ बार बार। और भाई मेरा ईंट तोड़ रहा है। ये सारी ईंट देने के बाद फटाफट ईंट देने के बाद हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ठंड भी लग रही थी और जब काम करने लगो तो गर्म भी लग रही थी। तो कभी बैठ के कभी खड़े होकर मैं ईंट देती जा रही थी, दीदी लगाती जा रही थी। और भाई तो मेरा मज़े में ईंट तोड़ते जा रहा है, उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो आराम से अपना काम करते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बची थी तो वो भी मैंने जो है फटाफट उठ के दे दी है। अभी मैं टाइगर की फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ। देखो कैसे मैं कहती हूँ कि कैमरे की साइड देखो। मैं टाइगर के पास गई और उससे कह रही हूँ कि टाइगर कैमरे में देखो। टाइगर के कान पकड़ के मैं कह रही हूँ कैमरे की साइड देखो टाइगर, तो देख रहा है। देखो कितने टाइम वो फ़ोटो अपनी क्लिक करवा रहा है। इसको अब नहीं पता है वीडियो बनना है। अब मुझे दोबारा काम मिल गया है। अब फिर से मुझे ईंट छाँटने का ही काम मिला है। बड़ी ईंट अलग करनी है, छोटी ईंट अलग करनी है, जो तोड़ने वाली है वो अलग करनी है। अभी मैं सभी को अलग कर रही हूँ और जिसकी धार सही नहीं है वो बड़ी ईंट भी मैं तोड़ने वाले में ही डाल ले रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ जब तक कोई आ नहीं रहा तब तक मैं खुद ही तोड़ती हूँ। और यहाँ पर मैं गलत तरीके से ईंट तोड़ रही हूँ, इसलिए ये टूट नहीं रही है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी ये टूट नहीं रही है। अब ये जाके टूटी है, अब धीरे धीरे टूट रही है। मुझे लगता है ईंट के बीच में दरार पड़ जाने से उसके बाद टूट रही है। अब मैं बड़ी बड़ी ईंट तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इतने में मेरे गांठें दर्द करने लगी हैं, पैर भी झनझनाने लगे हैं। थोड़ा सा आराम मिल जाए पैरों को तब मैं दोबारा बैठती हूँ। अब मैं अपने काम पर वापस लग जाती हूँ और आज मैं इसको तोड़ के ही रहूँगी। ये टूट क्यों नहीं रही है। इसलिए में मेरे पापा आ गए हैं और वो मुझे कहने लगे हैं तुम गलत तरीके से ईंट तोड़ रही हो, इसीलिए वो खुद ही मुझे बताने जा रहे हैं कि कैसे ईंट तोड़नी है। वो कह रहे हैं ऐसे करके तोड़नी होती है, किनारे किनारे मार के, एकदम से बीच ईंट पर मारेंगे तो नहीं टूटेगी। अब मैं जो है वैसे ही मार रही हूँ, किनारे मारी तो टूट गया। और पापा भी वैसे ही तोड़ रहे हैं, मैं भी वैसे ही तोड़ना शुरू की हूँ तो फटाफट टूट रही है ईंट। अब मेरे से ईंट फटाफट टूट रही है। इसके बाद पापा कहने लगे कि तुम जो है ईंट कम पड़ गई तोड़ने के लिए, तो तुम जो है थोड़ी सी ईंट और छाँट लो। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया। मैंने पापा से कह दिया तुम साइड में बैठो, मैं तुम्हारे लिए अलग से ईंट निकाल रही हूँ और उधर सही वाली अलग फेंकूँगी। तो वो अपना ईंट लेकर साइड में बैठ कर कहने लगे मुझे दो ईंट तोड़ने के लिए पहले, उसके बाद आगे फेंको। तो पापा को कोई मिली नहीं तो वो खुद ही उठा के तोड़ने लगे। और जो भी ईंट सही से निकल आ रही है, इन ईंटों में जांचना क्या है कि जो एक ईंट का आधा है वो सही होना चाहिए, चौकोर उस पर बचा के रख देना है। और एक ईंट का जो है आधे से आधा हिस्सा कटा है उसको बचा के रखना है। तो वैसे ही ईंट अगर एक ईंट ख़राब निकल जा रही है, किनारा टूटा हुआ निकल जा रहा है, तो उसका जो है थोड़ा सा भाग काट कर उसको एक ईंट का आधे से आधा काट के सही से रख देना है।